ये क्या हो रहा है? सब लोग देखो, ये मिट्टी खून जैसी लाल क्यों है? ये बहुत अजीब है। मैंने पूरी जिंदगी पुरातत्व का काम किया है, ऐसा कभी नहीं देखा। क्या यहाँ कुछ असामान्य हुआ था? वरना ये मिट्टी इतनी डरावनी लाल क्यों होती? प्रोफेसर की बात बिल्कुल सही है। लिनमो, क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये क्या मामला है? इस पहाड़ के नीचे ही वह कब्र है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन यह एक खूनी लाशों की कब्र है। ब्लड कॉर्प्स कब्र। सब लोगों की वांग कब्र सुनकर खुश होने के बजाय इस नाम से डर गए। ये खूनी लाशों की कब्र लगती है। प्रोफेसर सू का चेहरा पीला पड़ गया और दर्शक भी डर गए। दोस्तों, बताओ स्नो लायन और ज़ॉम्बी में से कौन ताकतवर है? मिट्टी में खून का मतलब है मालिक अमीर था। ब्लड कॉर्प्स कब्र की रक्षा करती है। ब्लड कॉर्प्स कब्र वह है जहां छत पर एसिड या सिनाबार का उपयोग होता है। मिट्टी लाल हो जाती है। किन और हान राजवंशों की कब्रों में सिनाबार सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम सही दिशा में हैं। इस पहाड़ के नीचे की वांग कब्र है। पास खड़े प्रोफेसर सू ने मेरा वर्णन सुना और वे कांप उठे। उन्होंने सोचा था कि रक्त लाश बस एक मामूली किस्सा है जो मैंने किसी किताब में पढ़ा होगा, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। युवा श्रीमान लिनमो, उन्होंने कहा, क्योंकि किंग अफची का मकबरा हमारे ठीक नीचे है, हमें वहीं से प्रवेश करना होगा। अब जब हमने मकबरे में जाने का निर्णय कर लिया है तो हमें पूरी तैयारी करनी होगी। नीचे की लाशों में शायद पहले ही कुछ बदलाव आ चुका है। क्या सचमुच इस दुनिया में ज़ॉम्बी होते हैं? मैंने एक पुरातत्वविद के रूप में अपनी जिंदगी बिताई है और कभी किसी लाश को बदलते नहीं देखा। सभी डरो मत। सबको तैयार होते देख मुझे मजा आया। मेरा इरादा उन्हें सतर्क करना था, पर मैंने उन्हें ताजगी दे दी। पुरातत्व टीम ने खुद को व्यवस्थित किया और आगे बढ़ी। सुशिंग्यू ने पूछा, लिनमो, रक्त शव क्या है? मैंने बिना देखे जवाब दिया, बस एक छोटा जोंगजी। समझाना मुश्किल था, जो कभी न देखे वह यकीन नहीं करेगा। देखना ही मानना है। 2 घंटे बाद हम कंपास की जगह पहुंचे। अब काम शुरू करने का समय था। प्रोफेसर सू ने शांति के साथ लेकिन दृढ़ता से कार्यों का बंटवारा किया। हालांकि टीम की शारीरिक फिटनेस औसत थी, वे निर्बाध रूप से एक साथ काम कर रहे थे और जल्द ही सुरंग खोदने लगे। 7 विशेष बल के कर्मी सभी दिशाओं में फैल गए, निगरानी के लिए अपनी राइफलें उठाए हुए, जिससे पुरातात्विक टीम के पास 50 पुरातत्व टीम के लिए पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र के वर्ग मीटर। मैंने एक लुयांग फावड़ा उठाया और ब्लेड को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, सब लोग, तुम्हें ठीक पश्चिम की ओर खुदाई करनी है। याद रखना, सुरंग को तिरछा खोदना है, लंबवत नहीं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हम पुरातत्व विशेष हैं। स्थान का पता लगाकर तुम्हें हमारी सुननी चाहिए। हुआंग तियानबा, लिनमो, उस युवा ने याद दिलाया। लिनमो, वादा मत भूलना, वह टीम लीडर है। प्रोफेसर सू की फटकार पर हुआंग तियानबा पीछे हट गया। मैं गलत था प्रोफेसर। हुआंग तियानबा के अहंकार पर मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैंने तय किया बाद में मकबरे के अंदर उसे एक सीख सिखाऊंगा। जल्द ही राजकुमार जी की कब्र का प्रवेश द्वार मिल गया, लेकिन ये लुटेरों की सुरंग निकली। मतलब लूटने वाले हमसे पहले पहुंच चुके थे। मैंने देखा, सुरंग और दफन कक्ष के फर्श के बीच 6 मीटर की दूरी थी और धूल के कण बाहर उड़ रहे थे। युवा श्री लिनमो, आप वाकई माहिर हैं। इतनी जल्दी खुदाई की? प्रोफेसर सू ने कहा। उनका चेहरा प्रसन्न था। मैंने निर्देश दिया, रस्सियां तैयार करो। कब्र लुटेरों की सुरंग में 6 मीटर और जाना है। इस ऊंचाई पर हवा के साथ हम जल्द ही अंदर जा रहे हैं। सुनिश्चित करो कि सभी के उपकरण तैयार हों। अंततः हम राजा ची की कब्र में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ देर बाद सभी तैयार थे। 3 विशेष बल सबसे पहले मार्गदर्शन करते हुए मकबरे में गए। 4 विशेष बलों के सैनिकों ने पीछे सुरक्षा संभाली, जबकि पुरातत्व टीम बीच में थी। जब सभी रस्सी से उतरकर गुफा में पहुंचे तो मैं चुपचाप सबसे आगे निकल गया। अब हम कहाँ हैं? लिनमो ने पूछा।